नमस्ते दोस्तों, गर्मियों का मौसम हो और चटपटे कच्चे आम की ये खास रेसिपी ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आज मैं आपके लिए लाई हूँ कच्चे आम और गुड़ की एकदम लाजवाब और झटपट बनने वाली रेसिपी। खट्टा मीठा और तीखा सारे स्वाद इसके एक साथ आपको मिलेंगे। इसे आप पराठे के साथ खाएं या पूड़ी के साथ, इसका स्वाद आप भूल नहीं पाएंगे। और सबसे अच्छी बात, आप इसे महीनों तक स्टोर करके भी रख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की मज़ेदार रेसिपी को बनाना। रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और आपके अपने चैनल कुक विद पुष्पा को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने कच्चे आम लिए हैं। 8 से 10 मैंने यहाँ पर कच्चे आम लिए हैं। आम को मैंने 2-3 घंटे पहले ही पानी में भिगाकर छोड़ दिया था और अब पानी से निकालने के बाद इन्हें अच्छे से पूंछकर रेडी कर लेंगे। जब भी आप कच्चे आम की कोई रेसिपी बनाएं तो इन्हें पानी में डुबाकर ज़रूर रखें। अक्सर आप बहुत तरह की रेसिपी बनाते और खाते होंगे। आज की रेसिपी एकदम अलग है, यूनिक है। इसे आप 1 साल तक स्टोर कर सकते हो, वो भी कच्चे आम और गुड़ की। तो सारे आम को इस तरह से पोंछने के बाद आप चाहें तो फैन के नीचे रखकर इन्हें सुखा सकते हो। मैंने सारे आम को एकदम ड्राई कर लिया है और अब हम ये आम लेंगे, इनका डंठल वाला हिस्सा ऊपर से कट कर देंगे, बीज को अलग कर लेंगे इस तरह से। अगर आम के अंदर जाली बन गई है, गुठली बन गई है तो साइड से कट कर लीजिएगा। अभी जो आम है इनके अंदर सॉफ्ट बीज बना है तो मैंने बीज को निकाल दिया है और अपनी पसंद के हिसाब से छोटे बड़े इसके टुकड़े कर लीजिएगा। वैसे इस तरह से छोटा छोटा इसे कट करोगे तो रेसिपी ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में और वेस्ट भी नहीं जाती है। इस तरह आम को 4 भाग में कट करके इसके छोटे छोटे टुकड़े आपको कर लेने हैं। तो दोस्तों, इस रेसिपी को बनाने के लिए लगभग मैंने 8 से 10 आम लिए हैं। डिपेंड करता है कि कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में आप इस रेसिपी को बनाना चाहते हो। तो इसी तरह से आपको सारे ही आम को कट कर लेना है और इन्हें एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम छोटे छोटे टुकड़े मैंने आम के किए हैं और सारे ही बचे हुए आम को मैंने इसी तरह से कट करके इसी बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। तो कच्चे आम की आपने बहुत रेसिपी बनाई होंगी, एक बार मेरे तरीके से ये गुड़ वाली रेसिपी बनाकर देखिए, आपको बेहद पसंद आएगी। तो चलिए आम को रखते हैं साइड में। अब ले लेंगे एक कोई भी पैन और पैन में डालेंगे खड़े मसाले, जैसे कि 1 बड़ा चम्मच इसमें सरसों या फिर राई डालेंगे और 1 बड़ा चम्मच डाल देंगे इसमें मेथी दाना। साथ में ही डालेंगे साबुत धनिया 1 बड़ा चम्मच और सौंफ डालेंगे। इस तरह खड़े मसाले से काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा। साथ में ही डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच जीरा और डाइजेशन के लिए डाल देंगे इसमें अजवाइन। और अब हम डालेंगे 3 से 4 सूखी लाल मिर्चें और इन सारी चीज़ों को लो फ्लेम पर हमें रोस्ट करना है। ज़्यादा देर इन्हें रोस्ट ना करें, नहीं तो जो इनका टेस्ट है वो कड़वा हो जाएगा। बस हल्का सा कलर चेंज होने लगेगा इनका। जब ये रोस्ट हो जाएंगे तो आवाज़ आने लगेगी चटकने की। देख सकते हैं राई के जो दाने हैं वो चटक रहे हैं। और अब हम क्या करेंगे, इन्हें लो फ्लेम पर रोस्ट करने के बाद जैसे ही मसालों से चटकने की आवाज़ आने लगे तो गैस को हम ऑफ़ कर देंगे और इन्हें ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से मसाले हमारे रोस्ट हो चुके हैं। अब इन्हें फ़ैन के नीचे रखते हैं ठंडा करने के लिए और जैसे ही ये ठंडे हो जाए तो इनका बनाएंगे दरदरा पाउडर। तो गरम मसालों को आपको बिल्कुल नहीं पीसना है। जब ये पूरी तरह से ठंडे हो जाएंगे तभी आपको इन्हें दरदरा सा पीस कर रेडी करना है। तो मसाले ठंडे हो चुके हैं, अब हम इन्हें मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर देंगे। पहले साबुत लाल मिर्च डाल देंगे, सारे मसालों को डालकर पल्स मोड पर चलाते हुए इन्हें दरदरा सा पीस कर रेडी करेंगे। अगर आप पाउडर डालोगे तो वो टेस्ट नहीं आएगा जिस तरह खड़े मसालों को हम तैयार करके डालते हैं। तो देख सकते हैं हमने इसे पीस कर रेडी कर लिया है। अब जो ये कच्चा आम है इसे बनाने के लिए लेंगे एक पैन, उसी पैन को मैंने ले लिया है
और इसमें डाल देंगे आधा कप से भी कम सरसों का ऑयल। सरसों के ऑयल में ज़्यादा अच्छी बनेगी ये रेसिपी। और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच साबुत सौंफ और साथ में ही डाल देंगे कलौंजी 1 छोटा चम्मच और 3-4 चुटकी इसमें हींग डालेंगे। साथ में ही थोड़ा सा अजवाइन जाएगा इसमें। इन सारे ही मसालों को लो फ्लेम पर हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जैसे ही ये फ्राई हो जाए, थोड़ी देर फ्राई करना है, इन्हें काला नहीं करना है। तो हम ये कच्चा आम इसमें डाल देंगे। अब इसमें हम डालेंगे गुड़। 1 कप गुड़ लिया है मैंने, ये कट करने के बाद 1 कप गुड़ है। इस गुड़ को इसमें डाल देंगे। आप चाहें तो आधा कप गुड़ और आधा कप चीनी भी ले सकते हैं, दोनों को मिलाकर, या सिर्फ चीनी और सिर्फ चीनी से बना सकते हैं इसे। तो यहाँ पर मैंने गुड़ का इस्तेमाल किया है, जो हेल्दी भी होता है और टेस्टी भी लगता है। अब गुड़ के साथ इसे 2-3 मिनट के लिए अच्छे से चलाते हुए पकाएंगे। तो जैसे ही गुड़ गर्म होगा तो ये तुरंत ही मेल्ट होने लग जाएगा, लेकिन फिर भी ये बहुत जल्दी से मेल्ट हो जाए इसके लिए हम इसे ढककर पकाएंगे। लेकिन इसे 2-3 मिनट इस तड़के के साथ अच्छे से भून लेंगे, जिससे कि जो तड़का है इसका टेस्ट भी आम के अंदर तक चला जाए। तो दोस्तों, मेरी इस कच्चे आम की वीडियो को आप देश के किस कोने शहर से देख रहे हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे कि मैं आपको दिल से थैंक यू बोल सकूं। तो आज मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है तो इसे इग्नोर कीजिएगा। और इस तरह से मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, इसे ढक देंगे, फ्लेम को लो रखेंगे और लो फ्लेम पर 2-3 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तो देख सकते हैं गुड़ ने अपना जो मॉइस्चर है रिलीज कर दिया है, एकदम से ये मेल्ट हो गया है। और अभी हम इसे चलाते जाएंगे बीच बीच में और ढकते जाएंगे। ध्यान रहे बीच बीच में इसे आपको मिक्स कर देना है, जिससे कि क्या होगा, आम के अंदर तक ये जो गुड़ का पानी है वो चला जाएगा और रेसिपी काफ़ी हद तक टेस्टी बनेगी। इस तरह लगातार चलाते जाएं और मिक्स करते जाएं। तो इसे हमें चलाते हुए 2-3 मिनट हो गए हैं। अब इस स्टेज पर हम इसमें डाल देंगे काला नमक। ये आधा छोटा चम्मच काला नमक है और साथ में ही डाल देंगे नॉर्मल नमक आधा छोटा चम्मच। तो इस तरह डालने के बाद अच्छे से हमें मिक्स करना है और फिर से हम इसे ढक देंगे 2-3 मिनट के लिए। बीच बीच में चलाते जाएं और ढक ढक कर पकाएंगे ना इसे, तो बहुत जल्दी ये पक जाता है। बीच बीच में ढक दें और फिर से इसे हम इस तरह से चेक करेंगे और चला देंगे। लगातार इसे हमें चलाते जाना है इस तरह से पकाते हुए, जिससे हमारी रेसिपी बेहद जल्दी बन जाएगी। कच्चे आम की ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, इस बात की तो गारंटी है। तो दोस्तों, अब इस स्टेज पर हम इसमें डाल देंगे जो हल्दी पाउडर है, 1 छोटा चम्मच डालेंगे। साथ में ही कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे 1 छोटा चम्मच और अच्छे से लगातार चलाते हुए मिक्स करते हुए इसे हमें पकाते जाना है। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको कुछ ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस मैं आपको डीपली इसमें दिखा रही हूँ कि किस तरह से मसाले डालने के बाद ये आपको पकाना है। इसको इस तरह लगातार चलाते जाएं और हमने जो मिक्सी के जार में मसाले को पीस कर रेडी किया था, इस वक्त हम इस मसाले को डाल देंगे। जैसे ही इस मसाले को हम डालकर मिक्स करेंगे तो जो भी इसमें एक्स्ट्रा मॉइस्चर है उसको ये मसाला एब्जॉर्ब कर लेगा और एकदम चटपटा तीखा मसालेदार हमारा ये खट्टा मीठा आम का अचार बनकर रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों, अक्सर आपने खट्टा और चटपटा अचार तो खाया होगा, एक बार इस तरह से बना लीजिए और इसे हम ढक देंगे 2-3 मिनट के लिए। 2-3 मिनट के बाद आप देख ही सकते हैं इसका टेक्सचर, कलर एकदम से चेंज हो चुका है और जो हमने इसमें मसाला बनाकर रेडी किया है उससे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, गैस को ऑफ कर देंगे, इसे हम एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इंतज़ार करेंगे इसका ठंडा होने का। तो चाहे आप पूड़ी के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए और ठंडा करने के बाद इसे किसी भी एयरटाइट कंटेनर में भर के रख लीजिए। सालों साल ये ख़राब नहीं होगा, इस बात की मेरी गारंटी है। बच्चे हो या बड़े हों, सभी को ये अचार बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी आपको पसंद ज़रूर आएगी। रेसिपी आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और आपके अपने चैनल कुक विद पुष्पा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।